नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मुंबई में बारिश से पहले ही राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष और उपनगरीय पालक मंत्री आशीष शेलार ने मनपा पर बड़ा हमला बोला है। शेलार का आरोप है कि बीते 20 सालों में नाला सफाई, मीठी नदी और बाढ़ नियंत्रण जैसे कामों पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन मुंबई की हालत जस की तस बनी हुई है। शेलार ने इस खर्च को मुंबई करों के साथ एक तरह की बेईमानी बताया है और मनपा आयुक्त से मुलाकात कर इन कामों पर श्वेत पत्र यानी कि डिटेल रिपोर्ट की मांग की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से सीधे सवाल पूछा है कि इतने पैसे खर्च होने के बाद भी मानसून में मुंबई क्यों डूबती है। आशीष शेलार ने ब्रिम स्टोवन प्रोजेक्ट की धीमी गति, मीठी नदी से निकाली गई गाद की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के आरोपों को भी गंभीरता से उठाया। साथ ही पेड़ गिरने और भूस्खलन की घटनाओं पर चेतावनी दी कि इस बार अगर कोई हादसा हुआ तो सीधे मनपा आयुक्त जिम्मेदार होंगे। शेलार ने टेंडर प्रक्रिया में बदलाव, खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और पंपिंग स्टेशन की खराब स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आशीष शेलार, आइए सुनते हैं। मुंबई शहरात पावसाचं पडणारं पाणी रस्त्यावरून समुद्राकडे जाणं आणि समुद्राचं पाणी जमिनीकडे रस्त्याकडे न येणं यातला दुवा आहे तो म्हणजे वॉटरफॉल आउटलेट्स आणि वॉटर आउटलेट जे आहेत हे समुद्र सपाटीच्या खाली आजही 80% आहेत आणि म्हणून समुद्राचं पाणी ते आउटलेट मुंबईकरांकडे आणतात। 1 लाख कोटी खर्च करून मुंबईतल्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारा आउटलेट समुद्र सपाटीच्या वर उद्धवजी आणि आदित्यजी तुम्ही का नाही आणलं। तिसरा सवाल आहे, 1000 कोटी रुपये खर्च झाले मिठीत, हे आता गोडबंगाल झालंय। कामाच्या एमओयू मिठीच्या गाळे सफाईच्या बाबतीत ज्यांच्याशी केले त्यातल्या काही व्यक्ती मृत होत्या, मृत व्यक्तींशी एमओयू झाली। आदित्यजींनी उद्धवजी ही किमया तुमची कुठली, बरोबरीने गाळ मिठीतला जो काढला तो ज्या क्षेपणभूमीवर टाकला सांगितला, तिकडची ग्रामपंचायत म्हणते आम्ही कधी परमिशन दिलीच नव्हती। मग ही हात सफाई 1 लाख कोटी खर्च करून आदित्यजी आणि उद्धवजी मुंबईकरांशी बेईमानी तुम्ही का केलीत। काही ठिकाणी गाळ टाकला सांगितलं, त्या ठिकाणी तर बंगले आहेत, ते म्हणतात आम्हाला माहितीच नाही। म्हणजे मुंबईकरांशी बेईमानी आदित्यजी आणि उद्धवजी तुमची नाही आहे का। हे सगळे प्रश्न आयुक्तांना सुद्धा आम्ही विचारले आणि याची श्वेतपत्रिका मागितली आहे। आयुक्त यांची उत्तर आम्हाला देणार हे त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। बरोबरीने आयुक्तांनी मान्य केलं, विविध कारणांमुळे नाले सफाई पाऊस आधी येईल, अपेक्षित वेळेच्या आधी आला म्हणून झाली नाही, ती आम्ही पुढच्या 8 दिवसात पूर्ण करू हे आश्वासन आयुक्तांनी दिलंय। भारतीय जनता पार्टी उद्यापासून 8 दिवस रस्त्यातल्या प्रत्येक नाल्यावर साफसफाईच्या कामाला प्रशासनाला मदत करेल, मुंबईकरांना मदत करेल आणि पहारेकर म्हणून सुद्धा काम करेल। आणि कोस्टल रोडच्या भरावामध्ये तोही मुद्दा मीच निकृष्ट आणि अवैध क्वारीजमधून निकृष्ट दर्जाची रेती माती खडी आणली होती, त्याला रोक आम्ही लावली आणि नंतर भरणी जी झाली ती मानकाप्रमाणे निविदेप्रमाणे झाली, पण रोक लावण्याआधी हे अवैध क्वारीमधून निकृष्ट माल भरणी करायला कोस्टल रोडच्या काम कोणी दिलं, कुठल्या क्वारीजला दिलं, कुठल्या कंपनीला दिलं, कुठल्या युवा सेनेच्या तत्कालीन लोकांना दिलं, याच्या चौकशीची मागणी आम्ही केली आहे। आदित्यजी हिंमत असेल तर याचं उत्तर द्या आणि म्हणून मुंबईकरांसाठी आम्ही काम करू, सेवक म्हणून करू, जागेवर उभं राहून करू, कालही केलं उद्याही करू, राहिलेले मुद्दे पूर्ण करू आणि जे राजकारण करू पाहतायत आणि आमच्याशी 5-6 वर्षाचा हिशोब मागतायत त्यांना 20 वर्षाच्या भ्रष्टाचाराचा हिशोब द्यायला लावू। मुंबईकरांशी उद्धवजी आणि आदित्यजींनी केलेली बेईमानी
आम्ही जनतेसमोर आणू. वो दीवार के संदर्भ में 185 कोटी रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहते टाइम दिया गया था, उस 5 कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया गया और उनको ही 425 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट वापस दिया गया. उसके बदले में वहाँ पे जो घोटाला हुआ है, जो खोलीकरण में घोटाला हुआ है, गाल निकालने में घोटाला हुआ है, कंक्रीट की दीवार बनाने में घोटाला हुआ है, उसकी पूरी चौकसी 8 दिन के अंदर अपर आयुक्त बांगर साहब और विपिन शर्मा जी अपर आयुक्त, ये दोनों इसकी चौकसी करने वाले. चौकसी का अहवाल कमेटी को देंगे. कमेटी में 19 विधायक है, 19 विधायक उस मीठी नीति पे विजिट करेंगे. रुंदीकरण कितना हुआ है, खोलीकरण कितना हुआ है, कंक्रीट की दीवार कितनी बनी है, ये पूरा घोटाला सामने आएगा. और मुझे लगता है मातोश्री को खुश करने के लिए अगर मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी रहो या कॉन्ट्रैक्टर अगर उसके अंदर घोटाला करते हैं तो मुंबई महानगर पालिका का ये पैसा मुंबई के जनता का है, इसका दुरुपयोग होने देंगे. और कमेटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे, गुने दाखिल करेंगे और जो उस पर दोषी है उन पर कार्रवाई करेंगे.